फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ओवरसीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक सिंस फ्रॉम फरवरी के तकरीबन 2.5-3 महीने से करेक्शन के अंदर चल रहा है। और दोस्तों, आज कुछ ऐसी कंफर्मेशन मिली है जहां करेक्शन पैटर्न कंप्लीट होने के आधार मिले हैं। और साथों साथ दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत बड़ी टाइम फ्रेम की पैटर्न चल रही थी, उसके अंदर एक लोअर टाइम फ्रेम में एक पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत वो बड़ी टाइम फ्रेम का पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है और तकरीबन स्टॉक 22 से 30% देंगे। अगर छोटी पैटर्न का ब्रेकआउट का टारगेट देखो तो 22% मिल सकता है, और आपने स्टॉक थोड़ा और होल्ड किया तो बड़ी पैटर्न का ब्रेकआउट आपको और 8% देगा, जो 22 से सीधा हो जाएंगे 30%। अभी हम सीधा जाते हैं चार्ट पर और आपको डिटेल एनालिसिस में समझाता हूँ। उसके पहले दोस्तों, मेरी कोई भी बाई से होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों से शेयर करो। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइजर की राय ज़रूर ले लेना फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं सीधा स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर ABC पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, ये स्टॉक का A था, B और फाइनली C। और दोस्तों, उसने ABC पैटर्न को, ये जो BC मतलब 0B ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया दोस्तों। और साथों साथ दोस्तों, यहाँ पर उसने एक बड़े टाइम फ्रेम का एक बड़ा चार्ट पैटर्न है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप गौर से देखो ना तो स्टॉक के अंदर दोस्तों, स्टॉक के अंदर आप देखो ना तो वो एक बड़े रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, और ये रेंज 2.5 महीने की है। अभी दोस्तों, एक साथ और एक आपको बता दूँ ना तो यही रेंज के अंदर स्टॉक ने एक है ना चार्ट पैटर्न बनाया, वो रेंज के अंदर, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। वो जो पैटर्न ब्रेकआउट है ना दोस्तों, उसने अभी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, और उसको ट्रायंगुलर पैटर्न बोलते हैं, रिवर्सल ट्रायंगुलर पैटर्न। और इसकी एक्यूरेसी दोस्तों बहुत ही हाई है। आपको स्टॉक को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। देखो, अभी एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर देखना दोस्तों, इसने ट्रायंगुलर पैटर्न को अच्छी तरह से विद हाई वॉल्यूम ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ऊपर पैरेलल चैनल का एक ब्रेकआउट है। तो पॉसिबल है यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे, फिर इसको रीटेस्ट करके फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करे। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर रहेंगी दोस्तों। और ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट का जो एरिया है दोस्तों, ये तकरीबन ये जो मैक्सिमम एरिया है ना, ये दोस्तों ब्रेकआउट को, इसके ब्रेकआउट पर ये 22% का ब्रेकआउट है, तकरीबन 13 से 14%, 13 से 14 पॉइंट है, जिसके तहत आपको 20 से 22% का आपको रिटर्न मिल सकता है। और जिसका टारगेट निकल के आता है दोस्तों तकरीबन 81 पर, जो स्टॉक का निकल के आता है 22%। और आपको दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है कि इसने स्टॉक ने ऑलरेडी हाई तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन दोस्तों आपको और वेट करना है, और एक क्लोजिंग अबाउ हम एक आपको है ना दोस्तों 68 के ऊपर 2 क्लोजिंग देखना, वेट करना। 68 के ऊपर 2 क्लोजिंग मिल जाती है, उसके बाद ही ट्रेड लेना। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो जो ये जो लोअर स्विंग है 62 के नीचे, जिसको मैं रेड से कर देता हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये ट्रायंगुलर पैटर्न का जो ब्रेकआउट जो मैंने बताया 82 पे, वो वेरी ऑब्वियसली है कि यहाँ पर वो चैनल को ब्रेकआउट करेगा। तो चैनल के ब्रेकआउट पे अगर आप और भी वेट करते हो तो उसका टारगेट निकल के 90 पे आता है दोस्तों, जो तकरीबन और 8% ऐड कर देगा आपकी पोजीशन पर। तो मोटा मोटी अगर आप देखो ना तो दोस्तों 30% का रिटर्न आता है। और फिर देखो 30% का रिटर्न जो भी है, लेकिन इसमें आपको वॉलेटिलिटी फेस करना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक हो, क्योंकि अभी हम ऐसे डेडिकेटेड टाइम के अंदर जा रहे हैं, इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत वॉलेटिलिटी रहेंगी। तो वो आपको समझने का, आपको हैंडल करना पड़ेगी। और मोटा मोटी अगर आप देखो ना तो स्टॉप लॉस के लिए आपका इतना एरिया बनेगा, और टेक प्रॉफिट के लिए इतना बड़ा एरिया बनेगा दोस्तों। तो ये ऑलमोस्ट 1:3 से अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। स्टॉक मात्र 67 रुपीज़ का है, जो 80 से 90 रुपये तक जाने की पूरी दमखम रखता है इस पैटर्न के ऊपर। और दोस्तों, ये स्टॉक ने आगे भी अगर देखो ना तो बहुत धुआंधार तेज़ी दी थी दोस्तों। और देखो यहाँ पर भी उसने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दी थी, लेकिन फिर भी इसका लो काटा नहीं है। तो यहाँ से अभी इसकी जो सेकंड आगे की वेव है वो कंटिन्यू हो सकती है ये ब्रेकआउट पर, पैरेलल चैनल पर। तो जो आशा है कि ये जो धुआंधार तेज़ी है वैसी भी आ सकती है। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों, अपने एडवाइज़र को पूछकर ही पोजीशन लेना। और अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो मैं ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक आप लोगों के सामने लाता रहूँगा फ्रेंड्स। और मेरी चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।